सुप्रभात छात्रों, हमारे आज के वीडियो का विषय है मात्रिक छंद। इस वीडियो में जो मात्रिक छंद हैं, चौपाई और दोहा, हम उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी पहचान करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे चौपाई। चौपाई कौन सी होती है, कितने चरण होते हैं, ये देखिए। चौपाई, इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इसीलिए इसे सममात्रिक छंद भी कहा जाता है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इसीलिए इसे सममात्रिक छंद भी कहते हैं। यानी जब प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हों तो वह सममात्रिक छंद कहलाएगा। यहाँ प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, इसीलिए चौपाई को सममात्रिक छंद भी कहते हैं, अर्थात समान मात्राओं वाला। एक पहचान है, चरण के अंत में जगण। जगण कल हमने आपको बताया था, यमा तारा जुहान सलगा, एक ट्रिक बताई थी, उसमें गण बताए थे। एक जगण होता है, तो जगण में एक गुरु, मतलब पहले एक लघु, फिर गुरु, फिर एक लघु होता है, तथा तगण। तगण में शुरू में 2 गुरु और एक लघु, ये होता है। तो ये नहीं होते। अंत में, चरण के अंत में कोई भी गुरु या मतलब जगण और तगण नहीं होगा। प्रथम और द्वितीय चरण में तुक समान होती है। प्रथम और द्वितीय चरण में तुक समान होती है। ये चौपाई छंद की पहचान है, इसे चौपाई छंद कहते हैं। सबसे पहले जब हम इसका उदाहरण देखेंगे तो हम समझ पाएंगे अच्छी तरह से। देखिए, ये चौपाई छंद का उदाहरण है। चौपाई है, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, सकल वो समन सकल भव रुज परिवारु। ये उदाहरण है। इस उदाहरण में देखिए, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। परागा पे हम थोड़ी देर के लिए रुके, आगे पढ़ा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। यहाँ से पहले यहाँ पर परागा के बाद थोड़ा विश्राम लिया बोलने में, तो ये विश्राम की अवस्था को यति कहते हैं। और इस यहाँ से लेकर और यति तक, परागा तक एक चरण हुआ। यहाँ सुरुचि से अनुरागा तक एक चरण हुआ, अमीय से चारु तक एक चरण, और सकल से लेकर परिवारों तक एक चरण। इस तरह से 1, 2, 3, 4, इसमें 4 चरण होंगे। सबसे पहले हमने देखा इसमें 4 चरण होंगे। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, यहाँ तक हम रुके हैं। परागा परा करके थोड़ी देर बोलने के लिए रुके हैं। इस रुकने को हम यति कहते हैं, या इसे विराम या विश्राम की अवस्था कहते हैं। इसे यति कहते हैं छंद में, इसे यति कहा जाता है। और यहाँ एक जो चरण के बाद यति होती है, ये एक चरण है पहला, ये दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरे और चौथे चरण को सम चरणों के नाम से जाना जाता है। पहला और तीसरा विषम चरण, दूसरा और चौथा सम चरण, ये चीज है। और भी क्या है, अब इसकी मात्राएं गिनेंगे हम। देखिए, हमने आपको मात्रा लगाने के नियम बताए हैं। गुरु यानी 2 मात्रा की क्या नियम होते हैं, और लघु यानी 1 मात्रा का क्या नियम होता है, ये हमने आपको पहले वीडियो में बताया है।
इसमें देखिए हम मात्रा कैसे लगाएंगे। बंदौ, बै के ऊपर अंकी बिंदी है और हमने बताया ये अंकी बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। और जब किसी वर्ण के ऊपर अंकी बिंदी या अनुस्वार लगा होता है तो उसको हम गुरु कहते हैं और उसकी 2 मात्राएं होती हैं और चिन्ह इस तरह का एस, अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार का होता है। तो यहाँ बंदऊ क्योंकि इस पर अनुस्वार लगा हुआ है, ये बिंदी लगी हुई है, इसीलिए यहाँ पर 2 मात्राएं हैं। दै पे 1 मात्रा, क्योंकि ये ह्रस्व है या लघु है। ऊ भी लघु है और इसके ऊपर चंद्र बिंदी भी लगी हुई है, इसीलिए इस पर 1 मात्रा है। क्योंकि जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है उसको हम लघु कहते हैं और उसकी 1 मात्रा होती है। इसीलिए बंदऊ पे, बंदऊ में बै पे 2 मात्राएं हैं बन पे, और ऊ जिस पर चंद्र बिंदी लगी हुई है उस पर 1 मात्रा है। गुरु पर ये बड़ छोटा ऊ है, तो यहाँ पर 1 मात्रा है। और रू भी ऊ है यहाँ, यानी छोटा ऊ जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में छोटा ऊ, या दोनों ही ये कैसे पद हैं, ह्रस्व या गुरु पद हैं, वो लघु ह्रस्व या लघु पद हैं, इसीलिए इन पर 1-1 मात्रा लगी। पद 1-1 मात्रा, पदुम 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, तीनों पर 1-1 मात्रा लगी है क्योंकि छोटा ऊ है। यहाँ परागा, आ 2 मात्राएं, गा पे भी 2 मात्राएं, रा पे भी 2 मात्राएं, गा पे भी 2 मात्राएं। इस तरह से यहाँ पर कितनी मात्रा हो गई, इस तरह से यहाँ पर 13 मात्रा हो गई। गिनेंगे, ये 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि पहले चरण में 16 मात्राएं हुई। दूसरा चरण देखिए आप, सुरुचि 1-1 मात्रा तीनों पे, छोटा ऊ है, छोटी ई की मात्रा है। सुबास 1, जो हम ये छोटी ई छोटा ऊ बोल रहे हैं, वैसे ये गलत है बोलना इस तरह से, लेकिन ताकि हम आप अच्छी तरह से समझ सकें, सामान्य भाषा में आप छोटे बच्चे 9th क्लास के बच्चे आप इसे समझ सकें, इसलिए हम इस तरह से आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर सुबास, बा पे 2 मात्राएं, स पे 1 मात्रा, सरस पे 1-1 मात्रा तीनों पे, क्योंकि तो तीनों ही लघु वर्ण हैं। अनुरागा, अनुरागा पे अनु पे 1-1 मात्रा और रागा पे 2-2 मात्राएं। इसमें भी यहाँ पर देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 मात्रा हुई। पहले चरण में भी 16 मात्राएं, दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं। यहाँ पे अमीय मूरिमय चूरन चारु, इस पे आप देख लीजिए, जितने भी ह्रस्व हैं ये या लघु हैं, सब पे 1-1 मात्रा है। मू, क्योंकि ये बड़ा ऊ है, ऊ जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पर 2 मात्राएं हैं। ऐसे ही चूरन में चू पर 2 मात्राएं हैं। चारू, यहाँ पर चा पे 2 मात्राएं और रू पे 2 मात्राएं। अब आप कहें, आप अंतर देखिए, ये है गुरु, रू, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है। जब रै पे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं बच्चों। ये देखिए, आपको मैं थोड़ा लिख कर बताता हूँ। ये रै वर्ण है, इस पर आप 2 जगह देखिए, ये इस पर अगर ये इस तरह से मात्रा लगाई गई है तो ये ऊ की मात्रा होती है, छोटे ऊ की या ऊ की मात्रा होती है।
अगर ये इसे ऐसे घुमाकर लगाया गया है, घुंडी बनाकर लगाया गया है, तो यह बड़े ऊ की या ऊ की मात्रा होती है। ये अंतर है दोनों में, इसको आप हमेशा आगे ध्यान रखें जी बच्चों। इस तरह से आप देखेंगे, ये हमने आपको बताया अंतर छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा रै में किस तरह से होती है, कैसे पहचान होती है इनकी। तो यहाँ पर चारू, यहाँ पर दो दो मात्राएं हैं, इसमें भी 16 मात्राएं हैं, आप गिन सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक भी 16 मात्राएं हैं, गिन सकते हैं। स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में 4 चरण हैं। देखिए 1 2 3 4, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, गिन लीजिए, आपको गिनवाई गई हैं। अंत में 2 गुरु वर्ण हैं, ये देखिए दोनों ही, तो दूसरे और तीसरे में देखो यहाँ पर भी प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण हैं, 2 गुरु वर्ण हैं। तीसरे चरण में भी 2 गुरु वर्ण हैं, दूसरे चरण में भी 2 गुरु वर्ण हैं, और चौथे चरण में भी 2 गुरु वर्ण हैं। और प्रत्येक चरण के अंत में यति है, यानी आप देखिए प्रत्येक चरण के अंत में यति है। यहाँ पर भी आपने आकर के थोड़ी देर विश्राम किया, रुके, बोलने से पहले, अगले वर्ण बोलने से पहले रुके, यानी यति। यहाँ पर भी रुके आकर के, फिर यहाँ से यहाँ तक बोला, थोड़े समय के लिए रुके, इन सब के बाद यति। इस तरह से ये उदाहरण चौपाई का है। ये चौपाई छंद है आपका। दूसरा जो आपका छंद है बच्चों, वो है दोहा छंद। दूसरा छंद है दोहा छंद। इसका जो पहचान है वो क्या है दोहा छंद की, कौन सा होता है दोहा छंद? ये देखिए, प्रत्येक इसमें भी 4 चरण होते हैं, जैसे चौपाई में 4 चरण होते हैं, दोहा में भी 4 चरण होते हैं। इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अतः इसे अर्ध सममात्रिक छंद भी कहते हैं। अर्ध सममात्रिक का क्या हुआ? आधे चरणों में भाई पहले और तीसरे अर्थात 2 चरणों में कितनी मात्राएं हुई? मतलब 13-13 मात्राएं हुई, और दूसरे और चौथे यानी आधे 2 चरणों में 11-11 मात्राएं हुई। आधे चरणों में समान मात्राएं, आधे चरणों में समान मात्राएं, तो इसलिए इसे अर्ध यानी कि आधों में समान है, आधों में समान है, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद कहलाएगा। सम चरणों के अंत में गुरु और लघु आते हैं। सम चरणों के अंत में गुरु और लघु आते हैं। ये पहचान है दोहा छंद की। उदाहरण से हम स्पष्ट करेंगे इस बात को। ये दोहा का उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। देख लीजिए, इसमें आप मात्राएं लगाइए। में पे 2 मात्राएं लगेंगी, ई पे 2, री पे 2 मात्राएं, भव पे 1 मात्रा, बाधा बाधा 2 मात्राएं, हरो है पे 1 मात्रा, क्योंकि वो ह्रस्व है या लघु है उस पर 1 मात्रा लगेगी। रो पे 2 मात्राएं। तो इस तरह से 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, इसलिए मैं 2 बार गिन रहा हूँ। 11 12 13 मात्राएं। और यहाँ पर भी, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे में 11, तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं, और चौथे चरण में 11। यानी पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। इस तरह से ये दोहा छंद का उदाहरण है। ये इसका स्पष्टीकरण भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अंत में
गुरु और लघु वर्ण है, ये स्पष्टीकरण है। देखिए अंत में गुरु और लघु वर्ण है। यहाँ पर भी देखिए ये गुरु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये लघु है, अंत में गुरु और लघु वर्ण है। इस तरह से ये दोहा छंद का उदाहरण है। तो इस तरह इस वीडियो में हमने आपको 2 छंदों के बारे में बताया जो मात्रिक छंद होते हैं। एक तो ये चौपाई छंद और दूसरा ये दोहा छंद। बाकी आगे अगले वीडियो में हम रोला और सोरठा छंद के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।